मुसीबतों का हल है, जो चीज तुम्हारी परेशानियों का हल है। गौसे पाक कुरान के आमिल थे, गौसे पाक अल्लाह के डरने वाले बंदे थे, और ऐसे डरने वाले बंदे कि शुभ वाली चीज से भी अपने हाथ को बचाए हुए नजर आते हैं। मुझसे बड़ी लतीफ बात है, बॉम्बे के एयरपोर्ट पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर मुस्लिम ने मुझसे एक सवाल पूछा गौसे पाक से मुतल्लिक। उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि हजरत ये बताइए कि हमारी नाइट शिफ्ट अगर होती है, 2 रातें हम जग लेते हैं तो फिर चलना हमें दुश्वार होता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, तबीयत में बदमज़गी पैदा हो जाती है। हजरत ये बताइए, ये अल्लाह वाले और खास तौर पर गौसे पाक 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज उन्होंने अदा की, तो क्या उनके पैरों में लड़खड़ाहट या उनको नकाहत नहीं होती? ये सवाल उसने पूछा। तो मैंने कहा बेटा, मुझसे ही बैठ है, तो मैंने उससे कहा बेटा जैसा सवाल है इंशाअल्लाह उसके मुताबिक मैं तुम्हें जवाब दूंगा। उसने कहा हजरत फरमाएं। मैंने कहा हम में और गौसे पाक और औलिया किराम में बड़ा फर्क है, हर एतबार से तो फर्क है, लेकिन खास एक फर्क ये है कि हम जिस्म को तवाना बनाते हैं, वो रूह को तवाना बनाते हैं। हम जिस्म को ताकतवर बनाते हैं, वो रूह को ताकतवर बनाते हैं। और याद रखना, जिस्म पर हुकूमत रूह की है, रूह पर हुकूमत जिस्म की नहीं है। और रूह की गिज़ा अलग है, जिस्म की गिज़ा अलग है। जिस्म की बीमारी अलग है, रूह की बीमारी अलग है। जिस्म बीमार हो पता चल जाता है, रूह भी बीमार हो तो पता चल जाए। जिस्म बीमार हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, जिस्म बीमार हो तो पानी अच्छा नहीं लगता, जिस्म बीमार हो तो शरबत अच्छा नहीं लगता, और रूह बीमार हो तो नेकियां अच्छी नहीं लगती। रूह बीमार हो तो अल्लाह की इबादत में मजा नहीं आता, रूह बीमार हो तो सजदे में कैफ नहीं मिला करता, रूह बीमार हो तो अल्लाह से डरने का जज्बा पैदा नहीं होता। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, जिस्म को तवाना बनाने के लिए इंसान टॉनिक इस्तेमाल करता है, और रूह को तवाना बनाने के लिए कुरान की तिलावत करनी चाहिए, सजदा करना चाहिए, बंदगी रब करना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, अल्लाह की इताअत करनी चाहिए, हलाल ग़िज़ा खानी चाहिए। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जरा रूह को तवाना बनाने की कोशिश करो, जरा रूह के इलाज की कोशिश करो, जरा रूह के सिलसिले में मेहनत और मशक्कत करो, तो पता चलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, एक अमल है, और मैं जब कुरान का मुताला और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ता हूं तो मुझे हैरत होती है कि इस एक अमल पर इतना उभारा गया है, तकवा पर इतना उभारा गया, इतना उभारा गया, इतना उभारा गया कि हद तो ये है कि तकरीब निकाह की है, तकरीब निकाह की है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में जो आयत पढ़ते हैं वो भी तकवा। ये नहीं पढ़ रहे फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, ये नहीं पढ़ते वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। तकरीब निकाह की हो रही है और हुजूर आयत पढ़ रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। या अल्लाह, ये तक़वा हर जगह क्यों लाया जाता है? तो जवाब मिलेगा, रब ये चाहता है कि बंदा एक अमल का आदी बन जाए, उसकी पूरी दुनिया और आखिरत संवर जाए, दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। मेरे